27 साल बाद बीजेपी सत्ता में वापसी करने में कामयाब रही है और चौंकाने वाला नाम आया मुख्यमंत्री पद के लिए रेखा गुप्ता का। जी हां, बीजेपी के मास्टर स्ट्रोक के तौर पर इस निर्णय को देखा जा रहा है और बीजेपी ही नहीं, पूरी दिल्ली में इसको लेकर जश्न का माहौल देखने को मिला। अलग अलग जगहों पर शपथ ग्रहण से पहले से ही जश्न मनाया जाता रहा और इसको लेकर धूमधाम देखने को मिली। और अब बीजेपी की ये कोशिश है कि नई सरकार गठित होने के बाद रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह पूरा होने के साथ ही अब ये संदेश भी दिया जाएगा कि सरकार बनते ही कामकाज में जुट गई है। तो ये 8 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। दिल्ली में ताजपोशी की तस्वीर, मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। रेखा गुप्ता ने सीएम पद की शपथ ली। साथ ही प्रवेश वर्मा, आशीष सूद, मनजिंदर सिंह सिरसा, रविंद्र इंद्राज सिंह, कपिल मिश्रा और पंकज सिंह जैसे पार्टी के प्रभावशाली नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली। तो चलिए सीधे दिल्ली का रुख करते हैं। सहयोगी अंकित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित, शपथ ग्रहण पूरा हुआ नहीं कि अब बीजेपी की सरकार ने यह दर्शाना शुरू कर दिया है कि वो काम में जुट गई है? बिल्कुल दीपक, निश्चित तौर पे आज जो भारतीय जनता पार्टी का एक लंबे समय से बनवास था, यानी कि 27 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने में नाकाम रही, लेकिन आज कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के अंदर अपनी सरकार बनाई है और जो मुख्यमंत्री है वो कहीं ना कहीं रेखा गुप्ता के नाम पर मोहर लगाई गई है। रेखा गुप्ता अखिल विद्यार्थी परिषद से जुड़ी रही है और महिला आयोग की जो भारतीय जनता पार्टी का महिला विंग है उसकी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रही हैं, डीयू की भी राष्ट्रीय महासचिव रही हैं। इसके साथ साथ में आरएसएस की तरफ से उनके नाम पर प्रस्तावना घोषित की गई थी, तो भारतीय जनता पार्टी ने भी कहीं ना कहीं उनके नाम पर मोहर लगाई। आज राजधानी दिल्ली यानी कि रामलीला मैदान में उनका शपथ ग्रहण कार्यक्रम का पूरा आगाज हुआ। उसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और तमाम केंद्रीय मंत्री और एनडीए के जो सहयोगी दल हैं उन सभी ने रेखा वर्मा को शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद कहीं ना कहीं एक्शन मोड में आ गई हो गई है। कशिश न्यूज ने अपने दर्शकों को दिखाया भी था कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान इस बार सबसे ज्यादा जो हॉट मुद्दा था वो यमुना की सफाई को लेकर था। आज देर शाम को तकरीबन 1 घंटे के बाद शाम को 6 बजे दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यमुना घाट पहुंचेगी और वो जिस घाट पर पहुंचेगी, देखिए हम अपने दर्शकों को दिखाएं कि यहाँ पर यमुना जी की सफाई का जो काम, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया था, संकल्प पत्र जारी किया था, उन्होंने कहा था कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी उसी दिन से हम यमुना को स्वच्छ करने का काम करेंगे। यहाँ पर तमाम बड़ी बड़ी मशीनें लगाई गई हैं जो लगातार यमुना के जल को एकदम स्वच्छ करने का काम कर रही हैं। तमाम यहाँ पर बोट्स लगाई गई हैं, लेकिन सबसे अद्भुत बात यह है कि जिस यमुना घाट पर दिल्ली में कभी आरती नहीं होती थी, आज यहाँ पर एक भव्य अलौकिक दृश्य आप देखने को मिलेगा। यहाँ पर आरती होगी जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री और उनके साथ में जो तमाम कैबिनेट मंत्री हैं, तकरीबन 6 कैबिनेट मंत्री, वो भी इस पूरे आरती में शामिल होंगे। दिल्ली से तमाम जो दूर दराज के लोग हैं वो यहाँ पर इस आरती में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। दिल्ली पुलिस के प्रशासनिक अधिकारी लगातार चप्पे चप्पे पर अपनी नजर बनाए हुए। तकरीबन 5 महंतों के द्वारा यहाँ पर आरती का कार्यक्रम रखा गया है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सनातन की संस्कृति की बात करती थी, तो इस बार का जो मुद्दा विधानसभा चुनाव के दौरान था वो हिंदुत्व को लेकर बड़ा मुद्दा था। योगी आदित्यनाथ खुद कहीं ना कहीं स्टार प्रचारक के रूप में सनातन की बात कर रहे थे, हिंदुत्व की बात कर रहे थे और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में जिस तरीके से परचम लहराया है वो अद्भुत है। जिस तरीके से यहाँ पर घाट पर जो भव्य तैयारियां की जा रही हैं, फूलों से, तमाम कलाकृतियों से, जब दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यहाँ पहुंचेंगी तो कहीं ना कहीं वो पल, वो नजारा दिल्ली वासियों के लिए काफी ऐतिहासिक साबित होगा। दीपक, बिल्कुल, और दिल्ली वासी शायद इसी उम्मीद में इस बार सत्ता परिवर्तन को तैयार हुए हैं और बीजेपी पर भरोसा जताया है। तो बीजेपी पर दबाव भी होगा तमाम घोषणा पत्र में किए गए वादों को समय रहते पूरा करने का। अंकित,
बिल्कुल, निश्चित तौर पे देखिए जिस तरीके से रेखा गुप्ता ने शपथ ली और शपथ ग्रहण करने के बाद वो सीधे सचिवालय पहुंची हैं और वहां पर जो अपना मुख्यमंत्री कार्यालय वहां पर जाके अपना जो कार्यभार है उसको ग्रहण किया है। आज यहाँ पर शाम को 6 बजे एक विशेष आरती कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। 5 ब्राह्मणों के द्वारा उस कार्यक्रम को सफल बनाने की तैयारी की गई है। तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता यहाँ लगे हुए हैं। दिल्ली पुलिस के तमाम प्रशासनिक अधिकारी यहाँ लगे हुए हैं। निश्चित तौर पर आरती के बाद कहीं ना कहीं एक बड़ी कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्रों में जो वादा किया है, यमुना की सफाई का हो या फिर दिल्ली वासियों को स्वच्छ जल देने का हो या फिर महिला सम्मान राशि योजना, आज कहीं ना कहीं उन पर भी एक बड़ी मोहर लगाई जाने की संभावना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहीं कोई कसर बाकी छोड़ना नहीं चाहती है, क्योंकि अगर विपक्ष की बात करें, कांग्रेस पार्टी हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, वो लगातार भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम कर रही है। क्योंकि एक लंबा समय बीत गया था, मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा नहीं की गई थी, तो ऐसे में दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम किया कि बारात तो चल पड़ी है लेकिन दूल्हे का पता नहीं है। तो आज वो दूल्हा भी कहीं ना कहीं मिल गया भारतीय जनता पार्टी को। जिस तरीके से वो रेखा गुप्ता जिस तरीके से अपने राजनीतिक कैरियर में लगातार सक्रिय रही है, अखिल विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप से निकल के और जो तमाम विभिन्न पदों पर दिल्ली की मेयर से लेकर पार्षद से लेकर भारतीय जनता पार्टी महिला विंग की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष से लेकर तमाम पदों पर रही है, उनका एक राजनीतिक कैरियर एक लंबा रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में जिस तरीके से मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की थी, उसके बाद प्रधानमंत्री ने उनके व्यक्तिगत तौर पर शुभकामनाएं बधाई दी और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मार्गदर्शन लिया। तो कहीं ना कहीं आज शाम को एक कैबिनेट की बैठक जिस तरीके से बुलाई गई है, उसमें तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो दिल्ली वासियों के लिए कहीं ना कहीं हित में होंगे। बिल्कुल, और देखना दिलचस्प होगा कि अब जब डबल इंजन की सरकार है दिल्ली में, तो किस तरह से विकास को और रफ्तार दिया जाता है और घोषणा पत्र के वादों को पूरा किया जाता है। कैबिनेट बैठक में, पहली बैठक में क्या फैसले लिए जाते हैं। अंकित, नजर बनाए रखें इन तमाम ताजा तस्वीरों और जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।